जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। पुरुषोत्तम मास की अगले दिन की मैं दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। भगवान पुरुषोत्तम मलमास में ये कथा सुनना बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। भगवान का भजन करने से इसमें कहते हैं कि करोड़ों गुना फल मिलता है और कथा सुनने से भगवान को अत्यंत शांति मिलती है, अनेकों ज्ञान मिलते हैं, ब्रह्म ऋषियों का आशीर्वाद है। आइए सुनते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं। भगवान सभी ऋषि मुनियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, जहाँ सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर तपस्या करने के लिए आए हैं। तो भगवान सूत व्यास जी से वे कथा सुन रहे हैं। आगे कथा मैं कहना प्रारंभ करती हूँ, कृपया करके सुने। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह दिव्य दृश्य को देखकर, वहां पुण्य के वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आपकी यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार है, जो मन को शांति दे और अमृत से भी बढ़कर हितकारी है। सूत जी ऐसी विनम्रता पूर्वक वाणी सुनकर बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप सब ऋषि मुनि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। जो मैंने कुछ अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुंचे। वहां अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहां उन्होंने तपस्वी सिद्ध देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल, लदे वृक्ष और पवित्र गंगा की व अलकनंदा की धारा उसी स्थान पर सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने जब वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तपस्या में लीन थे। उनके तेज और समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी अत्यंत श्रद्धा और प्रेम की स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवों के देव, आप हे जगत हे जगन्नाथ, आपकी कृपा के सार है। आपको तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए कलयुग में जीव ज्ञान में विषयों में फंसे हुए ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मैं भी आपके मुख से यही कथा सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और वो बोले कि हे नारद जी, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। यह बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायी रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महत्व। भगवान नारायण ने कहा कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और इसके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, तप, जप, तप और दान पूजा करता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह महीनों में देवता मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इससे क्या करना चाहिए? कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए और इससे क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी ने आके कहा कि हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई दुख और शोक से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला हमें उपाय बताइए। सूत जी कहने लगे कि नारद जी के इस करुण भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे जिससे समस्त संसार का कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला अध्याय में अगले पार्ट में सुनाऊंगी। जय श्री राम।